गोविंद सिंह डोटासरा नहीं सह पाए अपनी बेइज्जती। भजनलाल सरकार से बदला लेने की डोटासरा की पूरी कोशिश। किरोड़ी लाल को खरी खरी सुनाई डोटासरा ने। राइजिंग राजस्थान में कांग्रेस की हुई थी बड़ी बेइज्जती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं भूमि आप सभी के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर विपक्षी विधायकों को सरकारी लोकार्पण उद्घाटन कार्यक्रमों में नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि इस सरकार में नई परंपरा निकाल दी गई है। हारे हुए विधायक उम्मीदवारों से उद्घाटन करवाए जा रहे हैं। अभी सीएम ने उद्घाटन किए एक भी कांग्रेस के विधायक को लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में लोकार्पण कार्यक्रम हुआ लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। डोटासरा ने कहा, मैं लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूं, मेरे वक्त में कॉलेज मंजूर हुआ था, मुख्यमंत्री ने अब उद्घाटन किया, किसी को पता भी नहीं चला। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने मुझे बताया मेरी नाम पट्टिका जरूर लगी थी। डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसते हुए कहा कि किरोड़ी ने कहा था कि पर्ची मेरा सत्यानाश करवा रही है, चुनाव हरवा दिया, अब वो पर्ची बदलने में लगे हुए हैं। अब देखना ये है कि पर्ची बदलती है या पर्चा बदलता है या पोर्टफोलियो ही बदलता है। 9 महीने से मंत्री खुद मान रहे थे कि वे काम नहीं कर रहे हैं। इस सरकार के हाल देखिए। डबल इंजन की सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, ये जनता का विषय नहीं है। जनता ने भाजपा की सरकार चुनी है तो उसे काम करना चाहिए। डोटासरा ने राइजिंग राजस्थान को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री के बयान पर भी तंज कसा और कहा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निवेशक उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। जब फर्जी एमओयू करवाओगे तो यही हाल होगा। राइजिंग राजस्थान में बड़े खेल हुए। जिनकी पर्ची दिल्ली से आई है उन्हें सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन दे दी गई है। कैबिनेट की जब भी बैठक होती है तो केवल जमीन देने का काम होता है। सोलर के लिए जमीन देने से कोई रोजगार नहीं मिलता। बड़े उद्योगपतियों को सोलर के लिए जमीन देने में कई भाजपा के नेता भी शामिल हैं। राइजिंग राजस्थान का नाटक केवल बड़े उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए किया गया था। हम इसका सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे। उसके बाद डोटासरा ने वक्फ संशोधन बिल पर भी जोरदार तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपने चहेतों को ही संपत्ति का मालिक बनाना चाहती है। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर डोटासरा ने वक्फ संपत्तियों पर सरकार की नीयत में खोट बताई। केंद्र सरकार अपने चहेतों को वक्फ संपत्तियों का मालिक बनाना चाहती है, इसलिए मनमाने तरीके से बिल लेकर आ गई है। इसके जरिए हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण भी हो जाएगा और राजनीतिक रोटियां भी सेक ली जाएंगी। इसके बाद डोटासरा ने कंटिन्यू रहते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों पर पहले से ही कानून बना हुआ है जिसमें वक्फ संपत्तियां सुरक्षित है। अब ये लोग वक्फ एक्ट में संशोधन करना क्यों चाहते हैं? इनसे पूछा जाए कि वक्फ एक्ट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। इनसे कारण पूछा तो ये जवाब देने की जगह भ्रम फैलाने लग जाते हैं कि नई संसद भवन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। इनसे पूछा जाए कि जो पहले से संसद भवन बना हुआ है क्या उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था?